सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी संस्कृत की शिक्षिका शिप्रा। आ गई हूं आपके साथ फिर से एक नया अध्याय लेकर के। नवम पाठ है, यानी नवमा पाठ है, ये 9वां पाठ है। अब तक हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने मल्टीपल चीजें सीखी हैं। विविध प्रकार के सीख ली है हमने। इसके साथ ही थोड़ा सा ग्रामर भी देखा है। ग्रामेटिकली मैं आपको चीजें बताती जा रही हूँ। एंड वर्ण का पहला चैप्टर था, जिसमें काफी सारी चीजें आपने सीखी हैं, समझी हैं। अब सारे ये चैप्टर्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करके कुछ एक बोल सकते हैं कि कोई सीख देने के लिए, लेसन देने के लिए बनाए गए हैं। तो इस चैप्टर में भी एक अच्छा सा लेसन है। अच्छा सा लेसन ये है कि ये पहेलियों का चैप्टर है। और पहेलियां क्या करती हैं? पहेलियां हमारे ब्रेन को सोचने योग्य बनाती है, यानी हमारी बुद्धि को तीव्र और तीक्ष्ण करने में सहायता करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी चिंतनशीलता और मनन करने की क्षमता को वो बढ़ाती हैं। और ऐसे लोग जो सभी पहेलियों को पूछ लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पंडित। पांडित्य वो चीज होती है, यानी कि आपकी पारंगतता, यानी आप कितने किसी चीज में, किसी कार्य में कितने पारंगत हैं, आपको कितनी चीजें आती हैं। राइट। तो यो जानाति सः पंडितः, यानी यह जो जानता है वह कैसा व्यक्ति है? वह बुद्धिमान व्यक्ति है। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। प्रहेलिकाः आबालवृद्धानां कृते मानसिकम् उल्लासं जनयन्ति, बुद्धेः तार्किकशक्तिं वर्धयन्ति, चिन्तनक्षमतां विकासयन्ति, पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमत्तां कल्पनाशक्तिं च दर्शयन्ति। ठीक है, इसका मतलब है संस्कृत साहित्य में पहेलियों का क्या है? विशेष स्थान है, स्पेसिफिक प्लेस है ना। विशेष स्थान है, विशिष्टम स्थान। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम यानी प्रहेलिका विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धनाम कृते मानसिकम उल्लासम जानियते, यानी कि पहेलियां बच्चों और बूढ़ों वृद्ध सभी के लिए मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं, सोचने की क्षमता को विकसित करती हैं। तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति, है ना, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। चिंतन क्षमताम विकासशील, यानी चिंतन की क्षमता को बढ़ाती है। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्ति दर्शयन्ति, यानी यह पूर्वजों और कवियों की बौद्धिक व कल्पना शक्ति को बताती है। आगे देखिए, तो पहेली क्या है? भोजनांते, यानी भोजन के अंत में, चा किम पेयम। ठीक है, तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो जलम। क्या पीना चाहिए? भोजन से अंत किम पेयनीयम, पानी, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? ये तो काफी आसान है। इसका उत्तर क्या होगा? जलम। जयंत जयंत कस्य वह सुतः, यानी जयंत किसके पुत्र थे? बता दीजिए। तो इंद्र के। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, यानी विष्णु का पद कैसा कहा गया है? महान कहा गया है। ठीक है, न तस्यार्दिन तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवा पश्यति तवाप्यसति तवाप्य तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वत्, यानी कि तस्य आदिः न अस्ति, तस्य अन्तः अपि न अस्ति। ठीक है, तस्य नार तस्यार्दिने तस्यांतो मध्य यस्तस्य तिष्ठति। ठीक है, यानी जिसका न तो आदि है न तो अंत है, तस्य मध्य च यह तिष्ठति। ठीक है, तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, यानी इसको तोड़ करके तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति। यदि जानास तद्वा, उसका आदि प्रारंभ है ना ही उसका अंत है, तो जिसका ना अंत है ना आरंभ है वो क्या है? वो है शिव। उसके मध्य में जो स्थित है वह प्रियजन तुम्हारा भी और मेरा भी, अर्थात तुम्हारा भी है और मेरा भी है। अगर पता हो तो बताइए, जानते हो तो कौन है? जिसका आदि ना अंत है वैसे शिव है, और उनके में क्या है? के पास नयन है, तीसरी आंख है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन दो दो है। तो इसका उत्तर होगा क्या? शिव। तो इसके लिए शिव बोल सकते हैं, महेश्वर बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मृत्युंजय। ठीक है, तो मृत्युंजय भी किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। फिर देखिए, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च। अकारादि सकारांतम यो जानाति स पंडितः, यानी वृक्षस्य अग्रे फलम दुष्टम
फलस्य अग्रे वृक्षः एव च। ठीक है, अकारः यस्य अधि तथा सकारः यस्य अन्ते अस्ति तद पदम यह जाना अच्छा पंडित। वृक्ष के अग्रभाग भाग में क्या दिखाई देता है? फल दिखाई देता है। और फल के आगे वृक्ष, ऐसा किसमें है? आपने ये ऐसा कुछ अनानास जैसी चीज देखी है? ऐसा ऐसा होता है, यहाँ कटीलेदार ऐसा वृक्ष वृक्ष सा दिखता है। ठीक है, दिखता है नहीं दिखता? इसके अंदर फल होता है। तो ये क्या कौन होता है? ये होता है अनानास। आकार यश अदितथैव सकार यश अन्ते अस्ति तदपदं न जाने स पंडित। ठीक है, फिर है किमिच्छति नरः कश्याम भूपानां को रणिहितः को वन्द्य सर्वदेवानां दीयता मेकम मत्तुरम। मनुष्य कश्यः किम इच्छति, यानी मनुष्य की काशी में किस चीज की इच्छा होती है? मनुष्य की इच्छा काशी में होती है मोक्ष की। किसकी होती है? मोक्ष की। युद्धे महाराजा नाम कह हित, तो युद्ध में महाराजा की क्या कहाँ क्या हित होता है? रण, यानी युद्ध भूमि। कह सर्विवद नाम पंजनी है एक पदिन उत्तरम तदतु, तो बता दीजिए क्या होगा इसका? दुर्लभम। ठीक है, सभी देवताओं में कौन वंदनीय है? कौन है? शिव। एक पद में कर दीजिए। कुला लस्य गृहे ह्यर्धम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकाया युग जान नित सपंडित, यानी कुंभकार गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। तो कुंभकार के घर में क्या होता है? कुंभ होता है, यानी घड़ा होता है। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, यानी हस्तिनापुर में क्या आधा होता है? कारण, कारण होता है उसका। द्वयं मिलित्वा पूर्ण रूपेण लंकायाम के मस्त, दोनों मिल करके लंका में क्या कौन था? कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये आपका हो जाता है पूरा। ये आते हैं कुछ शब्दार्थ जिनको देख लीजिए। पेयम पांतुम योग्यम, यानी पीने के योग, फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। सुता यानी पुत्र, पुत्र सन। तक्रम यानी माथितम, छाछ, बटर मिल्क, मंथन किए गए दही अर्थात छाछ। आत्याय यानी पीड़िता है, पीड़ित जनों के द्वारा। बाय सफरिंग पीपल, बीमार। अर्धम यानी अर्धभाग है, यानी कि बच्चों आधा। ठीक है, हाफ, आधा भाग। कुलालस्य यानी कुंभकार, कुंभाकार का ऑफ द पॉटर, कुंभकार या घड़ा बनाने वाला। रण यानी युद्धे, संग्राम में, युद्ध में, इन्वॉल्व युद्ध क्षेत्र। अवधेयाश अवधेयांशम, अवधेयांश यानी पठंतु, अवगच्छतु, लिखंतु चा, इसे पढ़िए और समझ कर लिखिए। श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ, यानी श्री राम के गुरु वशिष्ठ हैं। कर्णस्य गुरु परशुराम है, यानी परशुराम कौन है? किसके गुरु हैं बच्चों? परशुराम है। कर्ण के गुरु अर्जुन से गुरु द्रोण है, अर्जुन के गुरु द्रोण है। चंद्रगुप्त के कौन है? चाणक्य। और पद्मपाद के गुरु शंकराचार्य, यानी पद्मपाद से गुरु शंकराचार्य। विवेकानंद से गुरु रामकृष्ण, तो रामकृष्ण किसके गुरु हैं? रामकृष्ण गुरु हैं बच्चों विवेकानंद जी के। वशिष्ठ से शिष्य श्री राम, यानी श्री राम किसके शिष्य हैं? वशिष्ठ के हैं। परशुराम का शिष्य कौन है? कर्ण है। इसी चीज को लिखा गया है कि श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ है, यानी श्री राम के गुरु वशिष्ठ है। इसमें वशिष्ठ से, यानी यहाँ पे वशिष्ठ जो है केंद्र में है, वशिष्ठ के शिष्य श्री राम है। ठीक है, तो स यानी का, जैसे आपने राम का रूप पढ़ा है, रामस्य राम युग रामा नाम आता है, तो रामस्य यानी राम का। इसी प्रकार वशिष्ठ यानी वशिष्ठ का। इसी प्रकार परशुराम शिष्य कर्ण, यानी परशुराम का शिष्य कर्ण। द्रोण का शिष्य अर्जुन। चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त। शंकराचार्य का शिष्य पद्मपाद। रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद। ग्रंथ ग्रंथकर्ता च, यानी कि ग्रंथ और ग्रंथकर्ता की रचयिता लिखना है। रावण से रचयिता, रामायण से रचयिता वाल्मीकि, यानी रामायण की रचयिता किसने की? वाल्मीकि ने की। ठीक है, और वाल्मीकि काव्यम रामायणम, यानी वाल्मीकि का काव्य क्या है? रामायण है। महाभारत से रचयिता व्यास, यानी महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। और व्यास से काव्य महाभारतम, व्यास का काव्य क्या है? महाभारत।
कर्णभार रचयिता भाषा, यानी कर्णभार के रचयिता कौन है बच्चों, भास है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषस्य नाटकम कर्णभासम, यानी भाष का नाटक है कर्णभारम। रघुवंशस्य रचयिता कालिदास, यानी रघुवंश के रचयिता कालिदास, और कालिदासस्य को यहाँ पे कालिदास को केंद्र बना दिया गया है, तो कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम, यानी कालिदास का काव्य क्या है, रघुवंश है। विष्णु शर्मण कृति पंचतंत्रम, यानी विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है, इसका बनेगा पंचतंत्र रचयिता कौन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा है। यानी काका जहाँ पे सेंस है वहां पे उसमें जुड़ना है। तो उपदेश रचयिता नारायण पंडित है, यानी हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित है। नारायण पंडित कृति हितोपदेश है, यानी नारायण पंडित की रचना हितोपदेश है। पति पत्नी संबंध है, यानी पति पत्नी का संबंध यहाँ पे कुछ दिया गया है। अरुंधत्या पति वशिष्ठ है, यानी अरुंधति के पति वशिष्ठ है। वशिष्ठ से पत्नी अरुंधति, यानी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, अरुंधति है। सीताया पति श्री राम है, यानी सीता के पति राम है। श्री रामस्य पत्नी सीता, यानी श्री राम की पत्नी सीता है। उर्मिलाया पति लक्ष्मण है, यानी उर्मिला के पति लक्ष्मण है, और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, तो लक्ष्मण पत्नी उर्मिला। इसी प्रकार से आगे भी आपको देख लेना है कि कुंती के पति पांडु, पांडु की पत्नी कुंती, रुक्मिणी के पति श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, और सुभद्रा के पति अर्जुन, और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है पूरा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाय बच्चों।